सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विनीता सुराना जेएनएस फैमिली की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब जैसे देख ही रहे हैं, मुमुक्षुओं का अंबार लगा हुआ है। जिन शासन अपने आप में इतना जबरदस्त है कि हम लगातार आजकल सुन रहे हैं कि कितने सारे यंगस्टर्स संयम मार्ग पे आरूढ़ हो रहे हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम एक मुमुक्षु के साथ जुड़े हुए हैं। बट बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, हमारे इस चैनल में निरंतर जैनिज्म के ऊपर कंटिन्यूस वीडियोस आ रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अपना कर सके। और हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। और इसी श्रृंखला में हमारे एवरी सैटरडे लाइव भगवान की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर हमारे लाइव सेशंस भी चल रहे हैं। तो आप में से अगर कोई भी नहीं जुड़े हैं हमारे लाइव सेशन से, आप उसमें जुड़े और आपका प्यार इसी तरह ही हमारे साथ बना हुआ रहे। और इन सब मुमुक्षुओं के जीवन को जान करके आप सब भी अपने जीवन में आगे बढ़े, इसी प्रयास के साथ आज हम मिल रहे हैं। हमारे साथ एक और मुमुक्षु है, मुमुक्षु आंचल जी, जो विजयनगर से हैं। आंचल जी के बारे में कुछ कहने से पहले छोटी छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ। कहते हैं जिस जीव का उपादान परिपक्व हो जाता है तो निमित्त स्वतः उसके पास दौड़ करके आता है। ठीक वैसा ही हुआ आंचल जी के साथ में। उनके जीवन के उनके वहां चातुर्मास, विजयनगर चातुर्मास में आचार्य श्री विजयराजी महाराज साहब का जब चातुर्मास हुआ, पूरे चातुर्मास एंड होने जा रहा था, जब लास्ट के 8 दिन उनके लाइफ के मोस्ट बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल डेज रहे। उन 8 दिनों में उन्होंने अपने जीवन में यह निर्णय कर लिया कि अब मुझे 8 कर्मों के फेरे नहीं काटने हैं, अब मुझे तो अपने जीवन में संयम मार्ग में ही आरूढ़ होना है, भगवान की वाणी का अनुकरण करना है। तो उसी प्रकार से उनका उपादान परिपक्व हुआ, स्वतः गुरुदेव पधारे और आज वो संयम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आपकी दीक्षा भी होने वाली है। सो हम मुमुक्षु आंचल जी के द्वारा जानेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसे रही। तो आंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आंचल जी, प्रत्येक जीव का अपने जीवन में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उन सब ड्रीम्स में आपने इस ड्रीम को चुना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर जीव कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोह के जाल में बंधा हुआ रहता है, चाहे वो परिवार का प्रेम हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो माता पिता का पर्टिकुलर प्रेम हो, चाहे वो भाई बहनों का प्रेम हो। आपने इस पूरे मोह जाल को कैसे त्याग किया और कैसे आप संसार से अभिमुख होकर के आप सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? जय जिनेंद्र। आप सभी से शुरू का ही था मेरा कि मुझे संयम लेना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी माता श्री को, जिन्होंने मुझे इस संयम मार्ग पर आगे बढ़ाया, मुझे आज्ञा प्रदान की। उनका तो था ही शुरू से कि मेरे 4 बेटियां हैं, उनमें से एक पुत्री को तो इस संयम मार्ग पर आगे बढ़ाऊंगी। जब मेरे संयम के भाव बने, मेरी माताश्री ने कहा संयम लेना है, कठिन मार्ग तो है, पर उस पर अगर हम संयम का अच्छे से पालन करेंगे तो हम संयम ले सकेंगे। मैंने माताश्री को कहा आप मुझे एक बार भेजे तो सही, मुझे भेजेंगे, मैं संयम के बारे में समझूंगी, आगे सत्या जी माँ के साथ में चलूंगी, तभी मैं संयम ले पाऊंगी। अगर मैं महाराज सत्या जी के पास में नहीं जाऊंगी, ज्ञान ध्यान नहीं सीखूंगी, तब तक संयम के बारे में समझ नहीं पाऊंगी। बचपन से था मुझे कि मुझे संयम लेना है। 2007 में मेरे संयम के भाव जगे थे, पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा और गुरुदेव का चातुर्मास आया। गुरुदेव के चातुर्मास में मैंने मेरा मन पक्का बना लिया, मुझे संयम लेना है। मुझे माता पिता ने आज्ञा प्रदान की और सबसे पहले मैं मेरे नाना सा को याद करूंगी, जिन्होंने भी संयम मार्ग पर मुझे आगे बढ़ाया। मुझे कहा तो संयम पर दृढ़ रहेगी तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। मैं उनको याद करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। आज मुझे माता पिता ने आज्ञा प्रदान की। और परिवार का मोहजाल मुझे शुरू से नहीं था, परिवार से इतना लगाव नहीं था मुझे। मैं जब भी साधु साधियों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी संयम लेना है, कब मैं इस वेश को धारण करूंगी।
बहुत बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। तो इससे ये जरूर साबित होता है कि पूर्व में भी आपने इतनी सुंदर जिन शासन की आराधना की होगी, भगवान की वाणी की आराधना की होगी, तब जाकर के आज वर्तमान में आपको इतना सहज भाव से आप जो कह रहे हैं, वी ऑल कैन सेंस दिस, कि जो चीज को सोचने मात्र से ही लोगों में एक भय होता है कि पता नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा, आपने उस चीज को इतना मोटिवेटेडली लिया और आपके लिए इतना नेचुरल बन गया है, तो दैट इज वेरी अमेजिंग। तो आंचल जी, आपकी इस जर्नी में क्या ऐसी कोई परिस्थिति आई जब आपका मन विचलित हुआ, या फिर आपने अपने आप की परीक्षा की कि मैं हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को सजग रख पाऊंगी? ये ऐसी कौन सी कोई बात है जो आपको हमेशा दृढ़ विश्वास देती है? क्योंकि हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है, तो उस माइंड को, जैसे हम हमारे लाइव सेशंस में भी, मैं मेरे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताती हूँ कोचिंग करते वक्त, कि इस माइंड को कोई व्यक्ति अगर कंट्रोल कर ले तो उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो आप हमारे ऑडियंस को शेयर करें कि आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि आकर्षण चारों तरफ फैला हुआ है, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो रहन सहन का हो। तो आपने कैसे उस आकर्षणों से अपने आप को बचा करके रखा? मैंने आकर्षण से बचाने का तरीका, मतलब जब मैंने महासती जी महाराज को देखा तो मुझे लगा कि उनके चेहरे पर हर समय स्माइल। मैंने कहा संयम में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी आज सभी संत महाराज साहब, सत्य जी महाराज के चेहरे पर हर समय स्माइल रहती है। आजकल की पीढ़ी संयम के पीछे, मतलब धर्म के पीछे तो कम है। आजकल की पीढ़ी हर जैसे रहन सहन, खाना पीना, उसमें आगे बढ़ रही है। खाने पीने के शौकीन बहुत ज्यादा है और धर्म के शौकीन बहुत कम है। धर्म के शौकीन बहुत कम है, पर जब मेरे को संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के भाव जगे तो सभी ने मुझे कहा कि तेरी 8 दिन में तो लाइफ चेंजिंग हो गई। मैंने कहा मुझे लेना संयम ही था, चाहे 8 दिन में चेंजिंग हो चाहे 1 साल में चेंजिंग हो। मैंने सोचा था मुझे संयम लेना है, पर इतना जल्दी हो जाएगा मेरा काम, ये नहीं सोचा था। सबसे पहले अपनी मानसिक जो शक्ति होती है उसके बारे में देखा, और जो संयम मार्ग पे चलने वाले जो क्रियाएं होती है उसके बारे में समझा कि उनको मैं पालन कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, चाहे कितनी भी परिस्थितियां होगी उनको मैं सहन कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। परिस्थितियां तो हर जगह आएगी, चाहे संसार में रहेंगे तो भी परिस्थितियां आएगी, संयम लेंगे तो भी परिस्थितियां तो आएगी, पर संयम लेने के बाद में जो खुशी मिलती है वो संसार में रहकर नहीं मिलती। संयम लेने के बाद में जो रहन सहन, खाना खान पीन जो भी होता है, तौर तरीके, संसार में रहने में हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। संयम लेने के बाद में सब लेवल बराबर, ना तो कोई कष्ट आता है, ना किसी चेहरे पर हमें दुख की आती है कि हमें कुछ किसी चीज में दुख हो रहा है या किसी तरीके से हमें दुख मिल रहा है। नहीं, संयम में हाँ, मतलब कुछ भी काम करेंगे तो दुख मिलेगा। हम कर्म कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चिकने कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों का क्षय करने के लिए संयम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। क्षय करके जीवों के हम बहुत, मतलब उनके बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्षय करके जीवों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। संसार में रहकर तो हम कर्म भी करेंगे, क्षय करके जीवों को कष्ट भी पहुंचाएंगे, पर संयम लेकर हम क्षय करके जीवों को अभिदान देंगे और क्षय करके जीवों की रक्षा करेंगे। इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जिससे जिससे मुझे संयम के मार्ग जगे हो। शुरू से ही मेरा संयम लेने का था कि मुझे संयम लेना है। मतलब हर किसी का रहता है कि किसी को एलएलबी करनी है, किसी को टीचर बनना है, किसी को क्या बनना है। मेरा शुरू से ही था मुझे संयम लेना। मेरा जो था बनने का, मुझे संयम लेना है। तो मैंने सब, ऑलमोस्ट कोई मुझे पूछता था तेरे को क्या करना है आगे जाके, मेरे को कहा मेरे को संयम लेना है आगे जाके। आपके लिए कह सकते हैं आंचल जी की ड्रीम कम ट्रू। तो आपने ड्रीम बचपन से ही वही किया, तो आपको वो ड्रीम आज सक्सेसफुल हो रहा है, वो ड्रीम फुलफिल हो रहा है। उसी को आपने मैनिफेस्ट किया, उसी को आपने अट्रैक्ट किया और उसी को ही आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, और अब उसको आप प्राप्त करने जा रहे हैं। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्निक
आप सबको भी मिल रहा है कि जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे जिस भी अच्छी चीज को करना चाहते हैं, उसी को ही 24/7 दिमाग में सोचना है, उसी का चिंतन करना है, उसी के बारे में आपको दिन रात रटन करना है, तो दूसरी चीज उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी, जो हम आंचल जी की जिंदगी से भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आंचल जी, आत्म साधना के पथ पर अ, स्वाधीनता का ये जो पथ है, इस स्वाधीनता को प्राप्त करके आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? मैं जैसे मेरे जीवन में मैं मेरे जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए निकल रही हूँ, कि मैं मेरी आत्मा का कल्याण कर सकूं। जब आत्मा का कल्याण होगा तो हमें मोक्ष रूपी मंजिल प्राप्त होगी, और मोक्ष रूपी मंजिल को पाना है तो हमें संयम लेना ही होगा। संसार में रहकर हम ना तो मोक्ष रूपी मंजिल को पा सकते हैं, न ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि संसार में रहकर हर तरीके से किसी जीव को कष्ट पहुंच रहा है, मतलब हर तरीके से हम चिकने कर्म कर रहे हैं। तो हम संसार में रहकर ना तो मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, न ही हम किसी तरीके से साधना, धर्म साधना या तप त्याग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की पीढ़ी ना तो त्याग तप कर रही है, ना धर्म में आगे बढ़ रही है। उनको तो मतलब हर तरीके से किसी ना किसी चीज में शौक है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। पर मैंने देखा है कि एलएलबी कर रहे हैं या आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं या मॉडर्न मॉडर्न बन रहे हैं, वो भी आजकल दीक्षा ले रहे हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल ने भी बहुतों ने दीक्षा ली है, कोई मॉडर्न बनने चल रहा है, कोई टीचर, कोई क्या। मेरे संयम मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जो मैंने छोड़ा है, परिवार का मोह या जो भी, मैंने शुरू से ही छोड़ दिया। और मुझे संयम लेना है, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे किसी से मतलब ये नहीं है कि किसी से मुझे मोह है, या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे नहीं। मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे मेरी साधना में लीन रहना है। मुझे बस वो दिन दिन का इंतजार है जब मैं संयम लेकर जिन शासन के लिए समर्पित हो जाऊंगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है। बहुत ही बढ़िया, मतलब आत्म उन्नति के जो मार्ग है, उस मार्ग में आप एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते हैं। आपसे बात करके इतना अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। आप जो जी रहे हैं उनको आपको कैसा लग रहा होगा। कहते भी है भगवती सूत्र शतक 15 में एक बात आती है। गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं कि हे भगवान, जो ये स्वाधीनता प्राप्त है, इस स्वाधीनता का अगर कोई व्यक्ति सदुपयोग करता है तो उसका क्या फल होता है? तो उधर एक अच्छी सी बात भगवान फरमाते हैं कि यहाँ स्वाधीनता के भाव में अगर व्यक्ति एक उपवास भी कर ले तो उसका जो फल है, वही पराधीनता के भाव में, मतलब नरक आदि दुर्गतियों में जाकर हजार लाखों वर्ष तक वो बिता करके उतना पुण्य इकट्ठा नहीं कर सकता है जो हम इस भाव में इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको कोटि कोटि धन्य है कि इस स्वाधीनता के भाव में आपने अपने आत्मा को स्वाधीन बनाना है, उस लक्ष्य से आप अपना इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आंचल जी, आपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए होंगे कि अब मुझे आगे जाकर के क्या करना है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे आगे जाकर बस संयम साधना में लीन रहना है, और मोक्ष रूपी मंजिल को जल्दी से जल्दी पाना है। मतलब मोक्ष रूपी मंजिल का भी मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे जल्दी उस मोक्ष रूपी मंजिल पर जाना है। मुझे अपने गुरु गुणी का नाम रोशन करना है, और गुरुदेव का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। जिस संयम मार्ग पर मैं जा रही हूँ, उस संयम मार्ग पर अच्छे से पालन करना है। अच्छे से उस संयम मार्ग पर मुझे चलना है। चाहे कितने भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, उनको एक जगह छोड़ के अगले रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। जो परिस्थिति आई है, आ गई, हमें आगे बढ़ना है। उस परिस्थिति को छोड़ के आगे बढ़ना है। ये बहुत मेरा कहना है कि आजकल की पीढ़ी जिस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग पर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बढ़ रही है। धीरे 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 कम उम्र के बच्चे भी, आजकल की पीढ़ी में कम उम्र के बच्चे भी संयम मार्ग पर जा रहे हैं। कहते हैं कि जो बाल दीक्षा होती है, उसके लिए बताते हैं कि बाल दीक्षा क्यों दी जाती है। बाल दीक्षा दी जाती है जब संयम के भाव जग गए,
वो निकल गए, उनको संयम के मार्ग में पता पड़ गया कि मुझे संयम लेना है, तो हम जी क्यों बाल दीक्षा नहीं दे सकते? जी आंचल जी, एकदम सही बताया आपने, क्योंकि जैनिज्म तो इस बात को मानता है कि जागृति ही व्यक्ति के जीवन की सदगति का कारण होता है। तो कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है, ना ही साधना की कोई सीमा है। तो जो जितना पुरुषार्थ कर सकता है उतना करे, वही जिन शासन हम सबको प्रेरित करता है। तो अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ अपनी तरफ से एक मैसेज शेयर करें। आप कुछ अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हैं सभी के लिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैं जिस संयम मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ, उस संयम मार्ग पर आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र तप में अच्छे से आराधना कर सकूं, संयम साधना में अच्छे से पालन कर सकूं। मैं यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगी, और यही मैं कहना चाहूंगी कि जिसके भी संयम मार्ग के भाव बने, उन्हें आप मना नहीं करें, उन्हें आप पीछे नहीं हटाएं, उन्हें और आगे बढ़ाएं कि वो संयम मार्ग पर जाके जिन शासन की प्रभावना करेंगे, गुरु कुंडी का नाम रोशन करेंगे और जिन शासन को रोशन करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि किसी के भी संयम मार्ग के भाव बने, उन्हें आप मना नहीं करें, उन्हें आप आगे बढ़ाएं। जैसे मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान की और संयम मार्ग पर आगे बढ़ाया। और दीदी पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और गुरु को और गुरनी को, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अपने श्री चरणों में लेने का निश्चय किया। और मैं शीघ्र ही 22 फरवरी 2023 विजयनगर में आचार्य विजय रज्जी महाशय के मुखारबिंद से दीक्षा ग्रहण करूंगी। जी, बहुत बहुत ही सुंदर आंचल जी। तो आंचल जी के जैसे हमारे साथ और भी बहुत सारे मुमुक्षु अभी तक जुड़ चुके हैं। बहुत सारे मुमुक्षुओं के हमने लाइव इंटरव्यूज लिए हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें और जरूर जाकर के देखिए आप उन सारे मुमुक्षुओं के जीवन को, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन बोलता है कि उन्होंने कैसे कैसे साधना आराधना की होगी, तब जाकर के आज वो इस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं। तो अंत में मैं चाहूंगी आंचल जी के मुखारबिंद से हम कुछ भजन सुने, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो आंचल जी कुछ अपने चंद शब्द हमारे साथ शेयर करें। नजरों से तेरी नजरें जो मिली, बनने है लगी किस्मत मेरी, चरणों को छुआ जब से है तेरे, संवरने है लगी जिंदगी मेरी। है गुरुदेव विजय राजे तेरे जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं, विजय गुरु के बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं। जय जिनेन्द्र, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो इच्छा में देती। बहुत 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 ही धन्यवाद आंचल जी, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला उसके लिए। और आप जिस मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं, जिन शासन का ये मार्ग आपके लिए सदैव प्रशस्त रहे, आप अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं, और आप आत्मोन्नति की ओर खूब आगे बढ़े। इसी के साथ में जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में तो बारम्बार मच्छामि दुक्कडम। और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बरसाते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। क्या पता किसी एक मुमुक्षु के भीतर में संयम के प्रति और दृढ़ता आ जाए, क्या पता किसी के जीवन में संयम का बीज पुनर्जीवित हो जाए या फिर नवीन पल्लवित और पुष्पित हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जुड़े रहिए। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू आंचल जी, जय जिनेन्द्र। जय हिंद।